अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डायरेक्ट एजुकेशन के सी शार्प विंडो स्टोर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में मैनेजिंग एप्लीकेशन डाटा के ऊपर तवज्जो देंगे। ये ज़्यादातर थ्योरी है और इसका जो अगला चैप्टर है 7th और 8th टोटल थ्योरी बेस्ड है। उसमें हमें आपको सिर्फ स्ट्रक्चर समझाना है और इम्प्लीमेंटेशन जो है इंशाल्लाह जब आप इसी के विंडो स्टोर एप्लीकेशन पार्ट 2 पे आएंगे एडवांस लेवल पे, तब आपको ये सारी बातें समझानी नहीं पड़ेंगी। This session will discuss to manage the application or app data. The session will teach you about the data sources, type of application data, various setting related to application data. Basically बात कर चुके पहला डिजाइन लेवल मुकम्मल हो गया, अब आप सेकंड की तरफ जा रहे हैं जहाँ से हमें डाटा के साथ उसकी वर्किंग ज्यादा शुरू करनी है। इसकी एक छोटी सी मिसाल अभी आपने लास्ट में भी देखी कि हमने किस तरीके से टेक्स्ट की बाइंडिंग वगैरह की, दोनों तरीकों से। Explain how app data is stored. Describe the app settings and file settings. Explain the use of local app data. Explain the use of roaming app data. How to use temporary app data. तीन तरह के डाटा, एक तो ऐप डाटा कहलाता है, एक आपका रोमिंग डाटा कहलाता है, एक आपका टेम्पररी डाटा कहलाता है। ये हैं क्या बेसिकली, वी विल डिस्कस इट इन द जो अभी हमारे सामने आ रही हैं, हम उसके अंदर इसको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टोरेज ऑफ एप्लीकेशन डाटा आता किस तरह से। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें तो पहली बात ये कि विंडो स्टोर ऐप में स्टोर ऐप डाटा इन मैनी प्लेसेस, कई जगहों पे उसका डाटा रखा जा रहा होगा। It depends on the languages that is used to write the code. The app can be considered using these languages, जैसे कि JavaScript and HTML5, Microsoft Visual Basic, C++, Microsoft DirectX, C Sharp, Visual C++ Component Extension with example। तो जो डाटा आपकी एप्लीकेशन का है वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के लिए मुख्तलिफ तरीकों से बाइंड किया जाता है। हर एक लैंग्वेज अपने तौर पे डाटे को इस्तेमाल करे और ये नहीं होता डाटा एक ही रहेगा, लेकिन डाटे के लिए उसको इस्तेमाल करने के लिए उसको रिट्राइव करने के लिए हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन चाहिए। टिपिकली द डिजाइनर क्रिएट अ स्केलेटल मतलब एक ढांचा फ्रेमवर्क फॉर ऑल द मीडियम ऑफ स्टोरेज एंड हाईलाइट द बेस्ट इंस्टेंस ऑफ ईच मीडियम टू परफॉर्म ऑप्टिमली। स्टोरेज ऑफ डाटा becomes essential in these cases। इन सूरतों में आपका जो डाटा है वो बहुत अहमियत ख्याल कर देता है। Data in the data source is being preserved by the system when the user updates the corresponding app. Data are removed from the store when the application is uninstalled। जैसे ही आपने एप्लीकेशन की और आप चाहते हैं कि अनइंस्टॉल, कई दफा आपका तजुर्बा होता है वो आपसे कहता है कि मैं डाटा को सेफ रखूं फॉर फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है, या आप उसे कहते हैं कि जस्ट अनइंस्टॉल कर दें। अनइंस्टॉल का मतलब है कि उसका रिलेटेड तमाम डाटा, आपने कभी ब्राउजर करते हैं तो वो ब्राउजर आपसे ये जरूर पूछता है कि जी आपकी कुकीज और आपका डाटा में जो है, अगर आप गूगल क्रोम को देखें तो गूगल क्रोम आपका ऐप बार जो होती है जितनी भी वो संभाल के अपने पास रखता है। अगर आप उसको करते हैं, जैसे ही आप इसमें साइन इन करते हैं वो अपना डाटा आपको रिट्राइव बैक कर देते हैं। डाटा इन द डाटा स्टोर आर आइसोलेटेड फ्रॉम अदर apps and user hereby enhancing security। और कई सूरतों में आपने देखा होगा कि डाटा जो होता है आपस में इंटरलिंक्ड और इंटरचेंज होता है। आपने एक एप्लीकेशन को रिमूव करने लगे, वो आपसे कहता नहीं जी वो ऑलरेडी वो फलां एप्लीकेशन ओपन है, तो ये भी एक वजह होती है। अब आते हैं जी, नॉर्मली एप्स हैव टू टाइप्स ऑफ डाटा। याद रखने वाली बात, क्योंकि आप लोग अमूमन जब क्विज वगैरह देते हैं तो ये इसी तरह से क्वेश्चंस को मुख्तलिफ तरीकों से लपेटा जा रहा होता है। अब आपने यहाँ पे पढ़ा जी यूजर टाइप एंड यूजर डाटा एंड ऐप डाटा, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन डाटा इज अवेलेबल इन विंडो स्टोर एप्लीकेशन। तो आंसर जो है वो दो है, यूजर डाटा एंड ऐप डाटा। इसी तरीके से समझना है। अब क्वेश्चन उल्ट पुल्ट होगा, हो सकता है आप लोगों से यही होता है और आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते। मैं हो सकता है यूजर डाटा की डेफिनेशन हो लेकिन लिखा हो कि ये ऐप डाटा है। अब अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लें तो क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि यूजर डाटा कौन सा होता है और ऐप डाटा कौन सा होता है। ऐप डाटा कौन सा होता है? अ टाइप ऑफ डाटा दैट एन ऐप क्रिएट्स एंड मैनेजेस। वो वाला डाटा जिसको सिर्फ एप्लीकेशन बनाती है और उसको मैनेज करती है।
एक डाटा वो है जो आप एंटर कर रहे हैं। जैसे अभी आपने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, उसमें आपने अपना नाम डाला, ये आपका डाटा है। एक कंप्यूटर ने, एप्लीकेशन ने अपने लिए बनाया कि ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, इसका ये डाटा बाइंडिंग है, ये इंफॉर्मेशन है। दैट वाज द यूजर कैन कस्टमाइज दिस टाइप ऑफ डाटा फॉर द रेलिवेंट टेक्निकल configuration or internal function. This type of data includes state during runtime, a state when the application program executed. During this state, the application program send instruction to the computer processor and will be able to access computer RAM and other. जाहिर सी बात है, जब आपका कंप्यूटर रन होगा तो उसको प्रोसेसर की जरूरत पेश आएगी कि नहीं आएगी, रैम की जरूरत पेश आएगी कि नहीं आएगी। जब आप विंडोज स्टोर चलाते हैं तो आप देखते हैं ना कि कंप्यूटर थोड़ी देर तक रहता है। अब जितनी जिसकी ज्यादा अच्छी रैम है, ज्यादा 8 है 4 है, वो उतना ज्यादा तेजी से चलता है, और जितनी जितनी रैम थोड़ी होगी वो उतना स्लो टेकिंग प्रोसेस करेगा। और आप जब एक दफा शुरू में रन करते हैं प्रोग्राम को तो ज्यादा टाइम लेता है, जब सेकंड टाइम आप करते हैं तो वो जल्दी रन हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि वो एप्लीकेशन डाटा इसी तरीके से स्टेट ड्यूरिंग रन टाइम में अपने आप को संभाल के रखता है। द डाटा इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस इज ऐप डाटा। Preferences of the users. These are the user desired preferences for some application related settings such as language, display setting, keyboard setting and etc. आपने बना दिया कि मुझे अरेबिक में आ जाए, फ्ला में आ जाएगी, इस तरह की सेटिंग्स वो आ जाती है प्रेफरेंसेस ऑफ द यूजर्स। तीसरी है जी कंटेंट रेफरेंस। दिस इज द कंटेंट स्पेसिफिक टू द एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल a dictionary application that has dictionary definition stored. आपने एक डिक्शनरी की बनाई हुई है और उसमें आप लोगों ने कभी तजर्बा किया है कि आप लोग जब वर्ड वगैरह कर रहे होते हैं तो उसमें एरर आ रहे होते हैं, ऐसा है ना। आपने कोई नाम लिखते हैं, फिर आप उसमें ऐड डिक्शनरी कर देते हैं, तो वो सिर्फ आपकी डिक्शनरी में ऐड हुआ है, ये नहीं हुआ है कि वो दुनिया भर में जहां पे भी माइक्रोसॉफ्ट ने जो डिक्शनरी डाली हुई है उसमें भी ऐड हो गया। इसलिए कभी आप अपने कंप्यूटर से उठा के जब आप उसको ऐड डिक्शनरी कर लेते हैं, जैसे अमूमन आपके नेम होते हैं, आपने वही वाली फाइल अपने किसी कुलीग या साथी के कंप्यूटर पे चलाते हैं तो वहां पे वो एरर आ रहा होता है। तो उसकी वजह यही होती है कि डिक्शनरी जो होती है वो स्पेसिफाइड टू द एप्लीकेशन डाटा होती है। User must remember that the application data is only related to the application rather than to other things. In following is the list of application data that are located in different places. Listed are the feature usage of suggestions like this: Windows Runtime App.Data APIs, Application Programming Interfaces. अब अवेलेबिलिटी इसकी कब है जी? एप्स दैट यूज सी शार्प, ज़ाहिर है हम यूज कर रहे हैं। फीचर कौन कौन से जी? रोमिंग, टेम्परी एंड लोकल डाटा स्टोर्स अवेलेबल तीनों हैं। स्पोर्ट, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, नॉन स्ट्रक्चर्ड फाइल्स एंड कंपोजिट डाटा। सिंक्रोनियस एपीआई यूज बाय द सेटिंग्स एंड users files. Users can accommodate either 8 kilobyte or 64 kilobyte per composite settings used for settings and unstructured data files, ये इसके लिए। Similarly extensible storage any app कर सकती है। ESE technology for storage index sequential access method, अमूमन तौर पे ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके एक्सटर्नल के हवाले से भी, ये जो एब्रीवेशन होते हैं इनको जरूर याद रखना चाहिए। जैसे कोई जरूर में पूछा जाता है ISEM, so you should understand that index sequential access method, storage of index data, storage of structured data, cursor navigation, consistent data despite size, scalability. अब आते हैं जी दूसरा हमारे पास है storage app data. When a user install an app, the system provide the app with a customized data source for its setting and file. They need not know about the location of the app data. The system keeps track of the location of the data and they need to use the API for the app data. जब आप कस्टम एक एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, उसमें डाटा स्टोर करते हैं, तो उस वक्त कंप्यूटर को नहीं पता था कि डाटा कहाँ स्टोर होगा। तो तीन तरह से डाटा की स्टोरेज है, एक है लोकल, दूसरा रोमिंग, तीसरा टेम्परी। लोकल में दिस इज
for data that exist only on the current available device. यानी आपने लैपटॉप पे चलाया तो सिर्फ लैपटॉप पे चलेगा, आपके मोबाइल में नहीं आएगा. रोमिंग जो है, दिस इज फॉर द डाटा दैट इज अवेलेबल ऑन ऑल डिवाइसेस दैट द यूजर हैज इंस्टॉल्ड द ऐप ऑन. आप इसीलिए आप देखते हैं कि गूगल हो या एंड्रॉइड हो, सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्यूटर के ऊपर डाउनलोड करते हैं, तब आप उसके डाटा के साथ रोमिंग करते हैं. Similarly, temporary, the data is temporary and the system can delete it at any time. Remember that with the uninstallation of the app, the data storage are deleted. जैसे आप uninstallation करते हैं तो बेसिकली ये local, roaming and temporary तीनों फाइल्स डिलीट कर दी जाती है. The user can also create version of the app data for future use. This method will ensure that there are no compatibility issues for future versions of the app. अब आते हैं user data पे. The user creates and manages this type of data while using the application or app. This type of data contains document, media, mails, transcript, communication, so on. They must remember that customization done by the user will constitute app data and not user data. This type of user data will be helpful to more than one a single app, the modify or update or user data to create a separate entity. और इसी चीज के अंदर के आपने जब इसकी स्टोरेज बनानी है, डाटा रिलेटेड टू द यूजर ऐप कंस्ट्रेंट, suggested use of data are available in the Windows Store. Access the few apps that JavaScript is installed. जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, अब क्योंकि हम बात पहले दिन से कर रहे हैं कि विंडोज स्टोर एप्लीकेशन इज अ मिक्सचर ऑफ जावास्क्रिप्ट भी होगी, jQuery भी होगी, HTML भी होगी और इसमें बाकी सी शार्प वगैरह भी होगी, तो मुख्तलिफ चीजें आ रही. तो लोकेशन ऑफ डाटा जी HTML5 फाइल API, availability apps that use JavaScript, features follow the web standards, usage suggestion when the user wants to upload or download files. If the user wants to transfer any files when the app is not in use, they have to use window runtime background transfers. इसी तरीके से apps that use C++, C Sharp, apps that use C++ with DirectX, इसी तरह से मुख्तलिफ लाइब्रेरीज आ रही हैं आपके पास. That was only mentioned for the आपकी कब आपने इसको यूटिलाइज करना है, इनको आप इसको डिटेल में खुद भी देख सकते हैं. जैसे स्काई ड्राइव के लिए आप बना रहे हैं तो उस वक्त आपने क्या ऑप्शन इख्तियार करनी है, ये आपकी रिमेम्बरेंस के लिए. कुकीज के लिए हैं तो वो कौन सी हैं, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसको सिर्फ रीड करना ही नहीं है. लेकिन ये जैसे क्लाउड सर्विसेज, इंशाल्लाह ये आपके नेक्स्ट टॉपिक्स में आनी है. तो जितनी भी आपको यहाँ पे तो सिर्फ आपको सजेशन में है कि कब आपने इसको करना. अब जैसे हमने ये प्रोग्रामिंग आज की थी तो आपको मैंने तारुफ विंडो डॉट स्टोरेज के साथ करवाया हुआ है. विंडो डॉट स्टोरेज डॉट एक्सेस कैशे, जिस तरह आप ये ऊपर देख रहे हैं, हमने इसके साथ प्रोग्राम बनाए थे जिसके तहत हमने फाइल को अपलोड किया है और बाकी चीजें की हैं. तो आप यहाँ पे आके देखते हैं तो विंडो डॉट स्टोरेज डॉट स्ट्रीम्स डॉट आई रैंडम एक्सेस फाइल्स के लिए विंडो डॉट स्टोरेज बेसिकली, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने विंडो डॉट स्टोरेज से उठानी. तो आप इसी तरह से यहाँ पे भी बनाया हुआ है स्टोरेज फोल्डर, माई स्टोरेज फोल्डर. ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है. इसका मतलब ये कि जैसे ही आपने किसी जगह पे अपनी फाइल को सेव किया है ना, अगर आपने याद देखे ना, कोई भी आप काम करते हैं तो वो लास्ट टाइम पे कंप्यूटर रिमेम्बर रखता है कि आपने ये वाली एप्लीकेशन में कौन से फोल्डर में ये काम किया. अभी जैसे मैंने ये खोला हुआ है तो ये मेरा कंप्यूटर याद रखता है कि भाई मैंने कोई फाइल सेव करनी है, जैसे वीडियो की फाइल सेव कर रहा हूँ या ऑडियो की, तो कहाँ पे मैं लास्ट टाइम था वो मेरी इंफॉर्मेशन को सेव रखता है कि कौन सा फोल्डर जो है वो मेरे यूज में था. तो इसी तरह से यही एप्लीकेशन यही बना रही है. स्टोरेज फोल्डर, माई स्टोरेज फोल्डर इज इक्वल टू विंडो डॉट स्टोरेज डॉट नोन फोल्डर्स, जहाँ पे अभी आपने यूज किया था नोन फोल्डर्स के अंदर डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी. तो इसका मतलब ये है कि अभी मैंने ये लास्ट टाइम पे भी आपको बताया था कि हमने इसको यहाँ पे यूज किया था इस प्रोग्राम के अंदर कि हमने नोन की जगह पे नोन लोकेशन बताई थी आपको मेरे ख्याल में.
I thought open pick single file as synchronous पाथ हमने नहीं बताया था। हाँ जी, पिक ओपन फाइल पिकर व्यू मोड जी। ये पिक्चर लाइब्रेरी जिस तरह हमने यहाँ पे पिक्चर लाइब्रेरी इसको दी थी, इस तरह से हम बिल्कुल सेम उसी तरीके से फोल्डर के बारे में बता रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी है। स्टोरेज फाइल माई डॉक्यूमेंट फाइल इज इक्वल टू अवेट माई स्टोरी फोल्डर डॉट क्रिएट फाइल एसिंक्रोनियस सैंपल टेक्स्ट, और फिर आपकी क्रिएशन कोलिजन ऑप्शन डॉट रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग और आईओ टेक्स्ट राइट, और ये एक छोटी सी फाइल बनाएगा और आपके फोल्डर के अंदर रखते। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह।